मध्य प्रदेश के सबसे बड़े डिजिटल अरेस्ट का ग्वालियर पुलिस ने किया। राजफाश उज्जैन से पकड़े रामकृष्ण आश्रम के सचिव को ठगने वाले 6 ठग। 2 करोड़ 52 लाख की हुई थी ठगी। कई दिनों तक डिजिटल अरेस्ट रहे थे आश्रम के सचिव सुप्रदीप तांद। कल नागदा क्षेत्र से 6 आरोपियों को हिरासत में लिया है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में फैक्ट्स आए थे कि जो फ्रॉड का पैसा था उसमें से एक बड़ी राशि बंधन बैंक है नागदा की, उसमें ट्रांसफ़र हुआ है। तो बैंक अकाउंट के डिटेल्स के आधार पे जो बैंक अकाउंट जिसके नाम से था और जिसने उस बैंक से कैश चेक के माध्यम से पैसा निकाला है, साथ ही बैंक का असिस्टेंट मैनेजर और बैंक का कैशियर, उनका भी इन्वॉल्वमेंट केस में पाया गया है। तो सभी की इन्वॉल्वमेंट के आधार पर 6 लोगों को भी अरेस्ट किया गया है। उसकी पुलिस रिमांड ली जा रही है। पुलिस रिमांड लेके बाकी इनके अलावा और कौन कौन लोग शामिल हैं और किस प्रकार से इन अकाउंट का यूज हुआ उसकी जांच की जा रही है। तो सर इसमें क्या लगता है कि और भी आरोपी बन सकते हैं इसके अंदर? निश्चित रूप से बनेंगे। ये तो एक अकाउंट के डिटेल के आधार पर भी कार्रवाई प्रारंभ की है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में से कई सारे खातों की जानकारी मिली है, जिसका न केवल इस अपराध में यूज हुआ है बल्कि अन्य अपराधों में भी अकाउंट्स के यूज होने की जानकारी मिली है। तो काफ़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन है, इसमें रिमांड लेके आगे कार्रवाई होगी। अभी टोटल अमाउंट कुछ रिकवर हो पाया है? अभी कस्टडी में लेके पुलिस रिमांड ले रहे हैं। पैसा कहाँ पैसे का ट्रेल पता करना पड़ेगा, कहाँ इन्वेस्ट हुआ है, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। दूसरा सर आज पिंक बूथ का पुलिस का ओपनिंग किया है, क्या इसका उद्देश्य है? देखिए, ग्वालियर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में जहाँ इस प्रकार की सिचुएशन है, जहाँ छात्रावास हैं या जब महिलाओं का आना जाना है, चौपाटी है, मार्केट से, वहाँ पे कोशिश ये है कि इस प्रकार के डेडिकेटेड महिलाओं की सहायता के लिए पुलिस बूथ बनाए जाएं। उस पुलिस बूथ में महिला कर्मचारी ही तैनात रहेंगी और किसी भी समय कोई भी महिला यदि कोई असुरक्षा की भावना आती है या कोई उनको ज़रूरत पड़ती है तो उसको संपर्क कर सकती है। पहला बूथ सराफई में खोला गया है। इसके अलावा और भी क्षेत्रों में जहाँ कोचिंग सेंटर्स हैं या कॉलेज हैं, इस प्रकार के क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके इस प्रकार की सहायता केंद्र खोले जाएंगे। खुलकर अपनी बात कर पाएंगी महिलाएं अपनी एक सुरक्षा की भावना आती है। इस प्रकार की जो आउटपोस्ट जब दिखती है, पुलिस की प्रेजेंस दिखती है और महिला आरक्षकों की उपस्थिति दिखती है तो सुरक्षा की भावना आती है। और दूसरा, जो इस प्रकार के एलिमेंट रहते हैं जो ऐसी जगह पे पाए जाते हैं, छेड़खानी करते हैं, उनमें कहीं ना कहीं भय की भावना आती है और रेस्पॉन्स भी क्विक होता है। यदि अवेलेबिलिटी रहेगी, महिला स्टाफ वहाँ अवेलेबल रहेगा, तुरंत रेस्पॉन्ड करेंगे और कार्रवाई भी करेंगे। बहुत ही सकारात्मक फीडबैक है। लगातार महिला अधिकारी फील्ड में जा रही हैं। ऐसे हॉट स्पॉट्स जहाँ पर सामान्यतः जमावड़ा रहता है और उनकी